वाराणसी की तंग गलियों में एक अंधा लड़का रहता था। नाम दीपक। नाम तो रोशनी का था, मगर जिंदगी अंधकार से घिरी थी। 5 साल की उम्र में एक हादसे में उसने अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी। पिता मजदूर थे, माँ घर घर जाकर काम करती थी। गरीबी और अंधकार दोनों ने मिलकर जैसे उसके बचपन को बांध लिया था। पर दीपक की एक अजीब आदत थी। वो रोज सूरज निकलने से पहले आंगन में जाकर आसमान की ओर देखता था। हालांकि उसे कुछ दिखता नहीं था। माँ ने पूछा, बेटा क्या देखता है तू? वो बोला, माँ मैं सूरज नहीं देखता, उसकी गर्मी महसूस करता हूँ। शायद वही रोशनी मेरे अंदर है जो बाहर नहीं। दीपक को स्कूल में बच्चे चिढ़ाते थे। कोई कहता अंधा दीपक, कोई हंसता, लेकिन उसकी टीचर सुनीता मैम अक्सर कहती, जिसे देखने की चाह हो वो आंखों से नहीं दिल से देखता है। यही बात दीपक के मन में उतर गई। वो पढ़ाई में आगे बढ़ता गया। ब्रेल लिपि में किताबें पढ़ना, सुनकर याद करना और अपने दोस्तों को नोट्स सुनाना, सब कुछ वो मुस्कान के साथ करता था। हर बार कोई कहता तू तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, वो हंसकर कहता, जब रोशनी बाहर नहीं मिलती तो अंदर जला लेनी चाहिए। एक दिन स्कूल में स्पीच प्रतियोगिता हुई। विषय था जिंदगी में उम्मीद। सभी बच्चे मंच पर गए, लेकिन जब दीपक का नाम आया पूरा हॉल शांत हो गया। वो धीरे धीरे चला, मंच पर पहुंचा और बोला, लोग कहते हैं मैं अंधा हूँ, पर मैं रोज सूरज की गर्मी महसूस करता हूँ, हवा की ठंडक पहचानता हूँ और माँ की आवाज़ से दुनिया देखता हूँ। अगर ये अंधकार है तो शायद यही मेरी रोशनी है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उस दिन पहली बार सबको लगा कि शायद अंधापन आंखों में नहीं सोच में होती है। समय बीता। दीपक ने हाई स्कूल में टॉप किया, फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला। उसे सरकारी स्कॉलरशिप मिली और उसने साइकोलॉजी में पढ़ाई शुरू की। उसका लक्ष्य था दूसरों के मन का अंधेरा मिटाना। कॉलेज में उसने लाइट विद इन नाम से एक एनजीओ शुरू किया, जो दृष्टिहीन बच्चों को पढ़ने और आत्मनिर्भर बनने की ट्रेनिंग देता था। धीरे धीरे उसकी संस्था पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध हो गई। एक बार एक पत्रकार ने पूछा, दीपक क्या तुम्हें कभी दुख नहीं होता कि तुम देख नहीं सकते? वो मुस्कुराया और बोला, दुख तब होता है जब मैं महसूस भी नहीं कर पाता। मैंने सीखा है कि देखने के लिए आंखें नहीं, एहसास चाहिए। कुछ साल बाद उसे राष्ट्रपति सम्मान मिला। जब वो मंच पर पहुंचा तो राष्ट्रपति ने कहा, तुम्हारा नाम सच में दीपक है, क्योंकि तुमने दूसरों की जिंदगी में वो रोशनी जलाई जो खुद तुम नहीं देख पाए। वो दिन दीपक की माँ के लिए किसी ईश्वर के वरदान से कम नहीं था। माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा तू तो पैदा ही इसलिए हुआ था कि अंधेरे को हराने का मतलब सिखा सके। दीपक ने माँ का हाथ थामा और कहा, माँ मैं अब देख सकता हूँ, क्योंकि मुझे वो रोशनी दिख रही है जो तेरी आंखों से निकल रही है। सीख, जिंदगी में अंधकार सबके हिस्से आता है, मगर कुछ लोग उसमें अपनी लौ जला लेते हैं। दीपक ने सिखाया कि रोशनी देखने की चीज नहीं, महसूस करने की चीज है।